गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और कल जैसा कि हमने पढ़ा था और आप लोग को ये भी बताया था कि आप लोग को वर्गों की सब जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, सारे वर्गों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, प वर्ग, इस सब वर्गों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसमें कौन नंबर पे कौन वर्ण आता है। ठीक है, तो हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जैसा यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 1 है कि संधि, नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यान से देखिए। तो गढ़ प्लस ईस, ठीक है, ये ठीक है, ये तो आपको सबको मालूम है। ठीक है, इधर देखिए, इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है ना। अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ई का ए हो जाता है ना। ई का ए हो जाता है। आप लोग संधि पढ़े थे ना, गुण संधि। ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा गणेश। ठीक है, क्योंकि ये स्वर संधि है, ये स्वर संधि है। ओके, ये स्वर संधि है। वार्षिक प्लस उत्सव, कुछ एग्जाम्पल आपको दिया है पेज नंबर 121, देखिए उसमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण दिया है। तो ये सब उदाहरण इसके हैं, सब स्वर संधि के है ना। वार्षिक, उत्सव, शुभारंभ, ठीक है, जगदम्बा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अब स्वर से स्वर मिला तो स्वर संधि हुआ। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में स्वर और एक तरफ व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के साथ, व्यंजन के स्वर। ठीक है, व्यंजन छोड़ना पड़ेगा। चल लड़ो, बंद कर, म्यूट कर लीजिए अपना, लाओ लाओ ना, छोड़ लड़ो, म्यूट कर लीजिए। म्यूट करके पढ़ेंगे, सभी बच्चे म्यूट करके पढ़ेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका गुण संधि ना। व्यंजन से स्वर मिले या स्वर से व्यंजन मिले तो जो परिवर्तन या विकार होता है वो स्वर संधि, व्यंजन संधि होता है। ठीक है, स्वर संधि अगर रहेगा तो दोनों तरफ स्वर रहेगा। ठीक है, एक देख लीजिए, जगत प्लस अम्बा दिया, जगत। अब तो पे देखिए हलंत है, तो पे हलंत है, जगत प्लस अम्बा। देखिए इधर हलंत है तो ये हाफ है, तो हाफ है यानी इसमें स्वर नहीं है, तो ये व्यंजन हो गया। व्यंजन के बाद देखिए स्वर है। ठीक है, तो जब इसका क्या हो जाएगा, यदि प्रथम पूर्व पद का, ठीक है, पूर्व पद ये उत्तर पद, या ये पहला शब्द कहिए ये दूसरा शब्द कहिए, तो पहले शब्द का आखिरी ना अंतिम वर्ण कौन सा हो, वर्ग का पहला अक्षर। वर्ग मैंने 5 वर्ग बताए थे ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो शब्द का जो प्रथम शब्द है उसका आखिरी अक्षर वर्ग का पहला अक्षर हो। ठीक है, तो ये त वर्ग का पहला अक्षर है ना, और उसके बाद वर्ग का कोई तीसरा अक्षर हो। इसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ग का कोई तीसरा अक्षर हो या कोई स्वर हो या य र न व हो। तो क्या हो जाता है, ये शब्द का जो पहला अक्षर है यह अपने तीसरे अक्षर में बदल जाता है, वर्ग का तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, तो तीसरे में बदलेंगे तो ये त है, त का तीसरा अक्षर क्या होगा, त थ द, तीसरा अक्षर द होगा ना।
तो ये क्या हो जाएगा, जगदम्बा हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। तो को किसमें बदलेंगे, द में बदलेंगे। ठीक है, जगदम्बा, ये आ के इसमें मिलेगा। ठीक है, जगदम्बा हो जाएगा ना, जब आ के इसमें मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका से हलंत हट जाएगा, जगदम्बा। ठीक है, ये कौन सा संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। एक उदाहरण और देख लीजिए, एक उदाहरण और देखिए, वाक, वाक, वाक प्लस इस, वाक प्लस इस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क वर्ग का पहला अक्षर आया है। क क्या है, वर्ग का पहला अक्षर है ना। उसके बाद वर्ग का तीसरा अक्षर हो या कोई स्वर हो, य र ल व हो, तो पूर्व पद का पहला, जो पूर्व पद का आखिरी अंतिम वर्ण है, वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर या वर्ण में बदल जाएगा। तो ये क का तीसरा क्या होगा, ग होगा ना। क का तीसरा क्या होगा, वाग होगा। अब मात्रा इस पर आके लगेगा। ठीक है, वागीस, क्या होगा, वागीस। ठीक है, ऐसे उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, क वर्ग है, तो ये तीसरा अक्षर फिर क्या, अपने ही च छ ज, ये नियम थोड़ा अलग है। ये यानी अगर वर्ग में पहले त आए, ठीक है, त आए और तो त जो है, त किसमें बदल जाएगा, च में बदल जाता है, और च का तीसरा वर्ण हो जाएगा च छ ज, तो उज्जवल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, नियम भी लिखा हुआ है, नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल हो तो जो विकार होगा वो व्यंजन संधि होगा। ठीक है, व्यंजन के साथ व्यंजन आ सकता है या स्वर आएगा, व्यंजन या स्वर। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। ठीक है, अब देखिए वर्ग का दूसरा अक्षर क है। ठीक है, जो ये पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम अक्षर क वर्ग का पहला अक्षर है ना, क वर्ग का पहला अक्षर हो और बाद में क्या वर्ग का तीसरा अक्षर हो या कोई स्वर हो यहाँ पे, या य र ल व हो, तो क्या हो जाता है, ये वर्ग का जो प्रथम शब्द का दूसरा अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, तो तीसरा क्या हो जाएगा, क ख ग, तीसरे में बदलेगा तो क ख ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दिग, देखिए क है तो दिग ना, दिग, आधा क है तो यहाँ भी आधा ही ग आएगा, क्या हो जाएगा, दिग्गज। क्या बन जाएगा, दिग्गज। ठीक है, जगदम्बा आप लोग को बता दिया था, सत्वाड़ी, सत्वाड़ी। ठीक है, जैसे सदवाड़ी होता है ना, तो सत्य लसवाड़ी है। तो यहाँ देखिए पूर्व पद का पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर आया है, तो है वर्ग का पहला अक्षर है ना, और इसके बाद क्या देखिए व आ गया, य र ल व में से कोई आ जाए तो वह आया है,
तो क्या नियम के अनुसार पूर्व पद का अंतिम अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो सत है तो क्या हो जाएगा, तीसरा क ख द, इसका तीसरा अक्षर क्या होगा, त थ द, द यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सदवारी। सदवारी का अगर संधि विच्छेद करने के लिए आ गया तो आप कैसे विच्छेद करेंगे, सत प्लस वारी। ठीक है, सतवारी। अब देखिए इसके बाद है अच, अच धन अंत। च अपने ही वर्ग के तीसरे में देखिए बदल गया है ना, अच धन अंत है तो क्या बन गया है, अच प्लस अंत। देखिए यहाँ च वर्ग का पहला अक्षर आया है च, उसके बाद देखिए स्वर आ गया है ना, कोई तीसरा अक्षर आ जाए या स्वर आ जाए तो च अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, तो च का तीसरा क्या होगा, च का तीसरा अक्षर च छ ज, क्या हो जाएगा, अजंत, अजंत हो जाएगा। ठीक है, वर्ग सब लोग उस दिन मैं आप लोगों को वर्ग पढ़ के बताया था, लिख कर भी बताया था, तो वर्ग समझ गए होंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। सट प्लस आनन। ठीक है, ट वर्ग अपने ही ट ठ ड में तीसरे वर्ग में बदल गया है, सड आनन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सबको नियम समझ में आ गया। यदि वर्ग का पूर्व पद का पहला अक्षर, वर्ग का पूर्व पद का जो लास्ट अंतिम वर्ण है, अगर वह वर्ग का पहला अक्षर है और उसके बाद उत्तर पद यानी दूसरे पद का प्रथम अक्षर तीसरा वर्ण हो। ठीक है, कौन सा वर्ण हो, वर्ग का तीसरा वर्ण हो, यानी ग हो, ज हो, ये सब तीसरा अगर हो। ठीक है, कोई स्वर हो या य र ल व में से आए तो वर्ण पहले ना, पहले जो पहला पद है उसका आखिरी अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा अभी आपने सारा उदाहरण देखा है। ठीक है, और देख लीजिए और भी है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, वाक प्लस जाल है। ठीक है, वाक प्लस जाल, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि पहले पद का दूसरा अक्षर, पहले पद का दूसरा क्या है, अंतिम अक्षर, पहले पद का अंतिम अक्षर क वर्ग में से देखिए आया है, वर्ग का पहला अक्षर है। उसके बाद ये देखिए वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, दूसरे पद में वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, तो क्या होगा, पहले पद का लास्ट अक्षर अपने ही वर्ण के वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो क का तीसरा क्या होगा, ग होगा ना, ग होगा, तो क्या हो जाएगा, संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाक जाल। ठीक है, वाक जाल, आधा ग लिखिए या ग लिख के हलन कर दीजिए, वाक जाल। ओके, ऐसे दिक प्लस गज है, दिक प्लस गज है, वो भी क्या बन जाएगा, क का क वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। सत प्लस गुण है तो त है, और उसके बाद देखिए दूसरे अक्षर में तीसरा व्यंजन आया है, क ख ग, ग तीसरा है और उधर त पहला है, तो त जो है अपने ही वर्ण के किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, तो त थ द सतगुण हो जाएगा। ठीक है, सत धन गुण, सतगुण, सत प्लस गुण, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि के उदाहरण है, देखिए इधर त प्रथम वर्ग का पहला अक्षर और दूसरे पद में वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, तीसरा अक्षर जानते रहिएगा, तीसरा अक्षर आया है तो प्रथम पद का लास्ट व्यंजन
अंतिम व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में या वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो त का द होता है तो क्या हो जाएगा सदगुण। ठीक है, सदगुण हो जाएगा। तो ये है व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 4 भी देख लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब संधि विच्छेद करने के लिए आया है भगवत गीता। ठीक ऐसे ही है। ठीक है, अब देखिए भगवत गीता। भगवत गीता है, पहले तो इसको आपको 2 भागों में विभाजित कर देना है क्योंकि संधि विच्छेद कर रहे हैं, है ना। तो ये व्यंजन संधि है और द देखिए यहाँ आया है भगवत गीता। ओके, भगवत गीता यहाँ देखिए द हलंत है, व्यंजन संधि है। तो क्या करेंगे, जैसा संधि अभी हमने पीछे पढ़े हैं ठीक वैसे ही होगा। तो देखिए यहाँ भगवत है तो हम क्या लिखेंगे भगवत, लेके लिखेंगे प्लस क्या हो गया गीता। ठीक है, ये संधि विच्छेद है क्योंकि यही तो देखिए वर्ग, यहाँ वर्ग का पहला अक्षर आया और दूसरे पद में वर्ग का तीसरा अक्षर आया। तो जब यहाँ पहला और यहाँ तीसरा होगा या कोई स्वर यहाँ होगा, ठीक है, तो यहाँ तो किसमें बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। हाँ सही है अमीषा, अपने ही अक्षर के तीसरे में बदल जाएगा ना। तो देखिए यहाँ द आया है भगवत प्लस गीता। ठीक है, जगदीश, जगदीश है, जगदीश है तो जगदीश का क्या हो जाएगा सेम ऐसे ही है जगदीश। ठीक है, जगदीश तो क्या हो जाएगा जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। अमीषा कुमारी वेरी गुड, जगत प्लस ईश। ठीक है, चलिए बहुत से बच्चों को समझ में आ रहा है जगदीश है। अब जगदीश दे दिया आपको, आपके पेपर में एग्जाम में जगदीश आ गया, कहेगा इसका संधि विच्छेद करिए। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि है जगदीश। तो क्या करेंगे जगत, भाई तो ही तो द में बदला है। ठीक है, जगत और क्या बन जाएगा ईश, जगत प्लस ईश। ठीक है, तो देखिए इधर स्वर आ गया और यहाँ वर्ग का पहला अक्षर आया है। तो वर्ग का पहला अक्षर अगर है तो तुरंत माइंड में लगा लीजिए कि यही अपने तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो वर्ग ही अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो द हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए द का द हो गया और इसका मात्रा आके इस पे लग गया। ठीक है, तो जगदीश हो गया। ओके, कोई कंफ्यूजन? उसी प्रकार से दिग्दर्शन है। देखिए ग में दिग्दर्शन है तो दिग्दर्शन, हाँ ठीक है अमीषा कुमारी, दिग्दर्शन तो दिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा क ही तो ग में बदला है, क किस में बदल गया है ग में बदल गया है। तो दिक प्लस दर्शन। ठीक है, दिक प्लस दर्शन। और ऐसे दिग्ज्ञान है। ठीक है, दिग्ज्ञान यहाँ लिखा है तो दिग प्लस ज्ञान। ओके, दिग्ज्ञान, विज्ञान नहीं है, दिक, दिक प्लस दर्शन। ठीक है, अभिराज सिंह वेरी गुड। दिक आपको समझना आना चाहिए, वर्ग सभी बच्चे वर्ग अच्छा सा व्यंजन 52 व्यंजन होते हैं, 52 वर्ण पूरे मिलाकर होते हैं। ठीक है, जिसमें 11 स्वर 2 अयोगवा 33 आपके मूल व्यंजन है 33। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको पूरे व्यंजन की जानकारी होनी चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हो और व्यंजन की अगर जानकारी नहीं होगी तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5,
नीचे लिखे संधि युक्त शब्दों और संधि विच्छेद को ध्यान पूर्वक देखिए। वाक धन मय, यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया है, वाक प्लस मय है। ये आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो वाक प्लस मय, अब देखिए यहाँ तो पहला आया है अक्षर, ठीक है, पहला तो है यहाँ, लेकिन दूसरा वाला देखिए यहाँ वर्ग का तीसरा अक्षर नहीं आया है, यहाँ वर्ग का तीसरा नहीं आया है, पांचवा आ गया है। यानी अब जो नियम अभी आप लगा रहे थे अब वो नहीं लगेगा, समझ जाइएगा। दूसरा पद का जो पहला अक्षर है, देखिए ये तीसरा नहीं है, ये पांचवा आ गया, पंचमा अक्षर। इसका मतलब अब ये क तीसरे में नहीं बदलेगा भाई, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ तीसरा अक्षर अगर आ जाता तो ये अपने के तीसरे वर्ण में बदल जाता, लेकिन यहाँ तीसरा नहीं आया है, ये पांचवा आया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो कौच, देखिए पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, ये जो पहला शब्द है इसका अंतिम व्यंजन क्या क्या आ जाए, क आ जाए, च आ जाए, ट त प, यानी वर्ग का पहला अक्षर आए, वर्ग का पहला अक्षर आए, ये तो आप समझ ही रहे हो। वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, क च ट त प, ये वर्ग का पहला अक्षर होता है। और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, अब दूसरे शब्द में आ जाइए, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या, पहला वर्ण कोई नासिक के व्यंजन हो, जो नाक से बोलते हो, तो नाक से तो पंचमाक्षर बोला जाता है ना, न, य, र, न, म, यही सब नाक से बोलते हो, तो तब नासिक के व्यंजन आ जाए। नासिक का अगर नासिक के बोला जाए तो समझ जाना पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण, ठीक है, वर्ग का पांचवा अक्षर, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है ना। अगर पांचवा अक्षर यहाँ आ जाए तो क्या होगा, ये क के स्थान पर इसी का पांचवा अक्षर हो जाएगा। अगर इधर भी पांचवा अक्षर आया है ना, वर्ग का पांचवा अक्षर आया है, तो ये क च ट त प भी पांचवे में बदल जाएगा। देखिए यहाँ देखिए पांचवा अक्षर आया है म, पंचमाक्षर नासिक से जो बोला जाए, और ये वर्ग का पहला अक्षर आया है क, तो क किसमें अब बदलेगा, क भी पांचवे में बदल जाएगा, क किसमें बदलेगा, पांचवे में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पांचवा। क किसमें बदलेगा, अब तीसरा में मत बदलिएगा, तीसरा में कब बदलता था, जब इधर भी तीसरा होता था, वर्ग का तीसरा अक्षर इधर भी आए तब ये तीसरे में बदलता था। अब देखिए यहाँ पांचवा आ गया है, तो ये भी किसमें बदल जाएगा, पांचवें अक्षर में, तो क वर्ग का पांचवा अंग होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वांग्मय, क्या हो जाएगा, वांग्मय, सरल है ना, वांग्मय, ठीक है। अब देखिए सट, एक है सट, देखिए सट प्लस मास, मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ वर्ग का पहला अक्षर आया, अब इधर देखिए नासिक के व्यंजन आया म नासिक के व्यंजन है ना, तो एक इसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, ठीक है। यदि पहला पद का लास्ट वाला अंतिम वर्ण वर्ग का पहला अक्षर हो और दूसरे का पहला वर्ण पांचवा पंचमाक्षर हो, ठीक है, तो ये पहला वर्ग जो पहला शब्द का आखिरी व्यंजन भी पांचवें में ही अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। तो ट का पांचवा क्या होता है, ट का पांचवा र, ठीक है, क्या हो जाएगा, षडमास, समझ में आया, षडमास, ठीक है। ऐसे ही उत्धन, उत्धन मत्त है, तो त किसमें बदल जाएगा, न में, उन्मत्त हो जाएगा। उत्धन नति है, त न में बदल जाएगा, उन्नति, ओके, ये नियम है, नियम भी याद रहने चाहिए आपको, ठीक है।
चलिए छठवां देखिए, चित धन मय। चित धन मय, चित प्लस मय। देखिए इधर, देखिए वर्ग का पहला अक्षर आया ना, पहले शब्द का लास्ट अक्षर वर्ग का पहला है, और उसके बाद दूसरा देखिए पांचवा अक्षर आया ना, पंचमा अक्षर, तो त किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, पंचमा अक्षर में चिन्मय हो जाएगा अभिराज, वेरी गुड। त बदल जाएगा न में, पांचवा अक्षर क्या होगा, न होगा, चिन्मय। ठीक है, चिन्मय। तीसरा में मत बदलिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तीसरा में कब बदलते हैं इसको, जब यहाँ भी तीसरा अक्षर आएगा या कोई स्वर आएगा। पांचवा अगर अक्षर आएगा तो त को इसके पांचवें अक्षर में ही बदलेंगे। ठीक है, ये व्यंजन संधि है। और ऐसे ही उत धन नयन, उत प्लस नयन है तो क्या हो जाएगा, उन्नयन। उत प्लस नयन, उन्नयन। ठीक है, सट प्लस मुख, सट प्लस मुख, सट प्लस मुख। देखिए सट, सट प्लस मुख ना। अब यहाँ देखिए लास्ट अक्षर ट है वर्ग का पहला, और इधर देखिए पंचमाक्षर है, तो ट किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, षणमुख। क्या हो जाएगा, षणमुख। ठीक है, षणमुख। या पूरा आड़ा लिख करके हलंत भी दे सकते हैं, पूरा आड़ा लिख के हलंत भी दे सकते हैं। ठीक है, षणमुख। चलिए अब संधि विच्छेद भी करके दिखा दीजिए। अब क्या करना है, उन्मेष, उन्मेष, उन्मेष में संधि विच्छेद करिए, उन्मेष में संधि विच्छेद करिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पांचवा अक्षर है। ठीक है, तो क्या ये पांचवा किसका है, त वर्ग का है ना, तो त वर्ग का ही पांचवा है, तो क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, उत हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, मेष हो जाएगा। देखिए त ही अपने पांचवें अक्षर में बदला है ना, त किसमें बदला, पांचवें अक्षर में। हाँ ठीक है अभिराज, उन्मेष, उन्मेष। ठीक है, एकदम सरल है, बस खाली थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिएगा, एकदम सरल है, थोड़ा सा नियम याद कर लीजिएगा। और देखिए सन्मार्ग, एक देख लीजिए सन्मार्ग, बहुत बार पूछता है, सन्मार्ग को पूछता है बहुत बार। ठीक है, तो अब यहाँ ना है तो आपको किसमें बदलना होगा, ना को त में। ठीक है, तो सप्त धनमार्ग। देख रहे हैं यहाँ वर्ग का पहला अक्षर आया है त, और इधर पांचवा अक्षर है नासिक के व्यंजन, पंचमाक्षर, तो त किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो त का पांचवा अक्षर क्या होता है, त थ द ध न। देखिए सन्मार्ग हो गया ना, बहुत बार पूछता है, शतधन मार्ग को, शत प्लस मार्ग को संधि करिए, सन्मार्ग होगा। ठीक है, द मत लगा दीजिएगा, त थ द जो कर देगा सदमार्ग, उसका बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ देखिए पांचवा अक्षर आया है। अगर यहाँ तीसरा अक्षर होता, वर्ग का तीसरा अक्षर होता तो ये द में बदल जाता भाई, लेकिन यहाँ पांचवा अक्षर आया है, इसलिए त भी किस में बदलेगा, पांचवें अक्षर में। ओके, चलिए आगे है उन्नयन है, उन्नयन है तो किस में हो जाएगा, उत प्लस नयन, उत प्लस नयन। ठीक है अभिराज, देखो अभिराज का उत्तर आ रहा है भाई, और एक गर्ल्स है उसका उत्तर आ रहा है, सभी बच्चों का उत्तर आते रहना चाहिए। ठीक है, अब तो ये नियम था आपका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल आगे आप लोग ये प्रश्न संख्या 9 से
प्रश्न संख्या 9 है, उससे आगे पढ़कर आप लोग आएंगे और हर क्वेश्चन का रिप्लाई भी आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा रिप्लाई करते रहेंगे तो अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कल इसको आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट दिन ये आपका पूरा करा दिया जाएगा।